ये इंसान अपने सुख का कारण स्वयं है और इंसान ही अपने दुख का कारण स्वयं है। चीजों को ना समझने के कारण हम नासमझ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और चीजों को समझ लेने के कारण हम समझदार हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। आवाज आ रही है आपको? ध्यान से समझना। चीजों को समझना सीखें। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, चेतन हो अचेतन हो, जीवन में जब भी जिसको जोड़ें परीक्षा के साथ ही जोड़ें। बिना परीक्षा के जोड़ लोगे तो नुकसानदायक हो जाएगा। आज अपन समझेंगे कि जीवन में कब किसकी परीक्षा होती है, कब किसकी परीक्षा होती है। पत्नी की परीक्षा कब होती है, माता पिता की परीक्षा कब होती है, मित्रों की परीक्षा कब होती है और कैसे होती है परीक्षा, इन सारी चीजों को अपन समझेंगे। आप लोगों ने सब्जी तो खाई होगी, खाई कि नहीं खाई? ककड़ी खाई कि नहीं खाई? खीरा ककड़ी सीधे सीधे खा ली कि बना के खाई थी? मौन है आप लोगों का? हाँ, बना के खाई थी। तो सीधा बना करके उसके विभाग करके हिस्से करके सीधा खा लिया था कि पहले कुछ किया था? पहले उसको उल्टी तरफ से आपने एक चाकू चलाई और उसमें छेद किया, दोनों तरफ उस टुकड़े में भी छेद किया और ककड़ी में भी छेद किया। इसके बाद घिसा। क्यों घिसा? कड़वाहट निकल जाए। आपने घिसा और ककड़ी की कड़वाहट निकल गई। इसके बाद फिर आपने छीला, लेकिन एक पतली सी और अलग कर दी थी काट के। क्यों? क्योंकि उसमें भी कड़वाहट रही होगी। समझदार व्यक्ति ऐसे ही करते हैं। सब्जी भी खाते हैं, फल भी खाते हैं तो सुधार के खाते हैं। जब पेट भरने के लिए सुधारना पड़ता है तो जीवन जीने के लिए खुद को कितना सुधारना चाहिए। बिना परीक्षा के किसी भी चीज को स्वीकार ना करें। बिना परीक्षा के किसी भी चीज को स्वीकार ना करें। बिना परीक्षा के स्वीकार कर लिया हानिकारक है, बिना परीक्षा के ग्रहण कर लिया नुकसानदायक है। कहते हैं कि सोने की पहचान कसने से, आदमी की पहचान बसने से। पहले व्यक्ति को बसने दो, पास में कुछ दिन उसके रहो, उसको पास में कुछ दिन रहने दो, तब व्यक्ति की पहचान कर पाओगे। दूर बैठे बैठे कैसे हो पाएगी? देखो, मैं बहुत परीक्षा प्रधानी व्यक्ति हूं। आप लोगों को लगता है कि महाराज से जुड़ गए। आप जुड़े हो कि हम जुड़े हैं, दोनों में अंतर है। आप हमसे जुड़े हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। मैं आपसे जुड़ा हूं कि नहीं, ये मुझ पर डिपेंडेंट है। हम व्यक्ति की पहले परीक्षा करते हैं, फिर उसको उतारते हैं, और जो उतर गया तो उतर गया, और जो उतर गया तो उतर गया। लोग हमसे कई बार कहते हैं कि आप इस व्यक्ति को पास में क्यों रखते हो, ये ऐसा है और वैसा है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो हमको अच्छा लगता है हम उसमें अच्छा बुरा नहीं देखते, क्योंकि हम व्यक्ति को बनाना जानते हैं, बदलना भी जानते हैं। आज से अपने जीवन में किसी को भी जोड़े, परीक्षा के साथ जोड़े। ये गूगल का भरोसा ना करें। आपको एसी लेना था माना कि, तो आपने सर्च किया, हे गूगल बेस्ट एसी फॉर माय होम, तो उन्होंने एक कंपनी का नाम बता दिया, उसमें 4 स्टार हैं। ये स्टार्स खरीदे भी जाते हैं, स्टार्स खरीदे भी जाते हैं। आप पहले परीक्षा करें, तब चीज को अपने साथ रखें। फोन कितने लोगों के पास है बताना जरा। अभी फोन हाथ पर लेकर के बताओ कि फोन है, दिखाओ, मुझे देखना है? देखो, ये उपकरण बड़ा काम का है। ये उपकरण बड़ा काम का, इसमें आप चाहो तो यादें जोड़ के भी रख सकते हैं, और चाहो तो दुरुपयोग करके
यादें तोड़ भी सकते हो। और एक बात कहता हूँ, अगर अधिक उपयोग कर लिया तो जीवन के लिए भी हानिकारक हो जाएगा। हृदय के पास रखा है फोन तो आपकी हृदय की धड़कनें कम हो जाएंगी। अगर आपने नीचे के पॉकेट में रखा है तो आपके शरीर के शुक्राणु वीर्याणु खत्म हो जाएंगे, नपुंसकता बढ़ेगी। फोन को फोन की जगह रखें, ऐसी जगह रखें जो आपके शरीर से स्पर्शित ना हो, और बात करने के बाद दूर रख दें। चार्ज करते करते कभी भी फोन में बातें ना करें। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि फोन कैसे यूज करें परीक्षा के साथ। आप भी अपने जीवन में जिए, कोई भी चीज जोड़े परीक्षा के साथ। डायरेक्ट किसी भी चीज को यूज ना कर लें। यहां पंचकर्णक हुआ था तो पंडाल की फेरी भी हुई थी क्या, कि नहीं हुई थी? उसको कहते गजरथ। पंडाल की फेरी होती, जो समझदार पंडित होते हैं वो एक दिन रात को, एक दिन पहले ही रथ को चलवा लेते। कौन सी मिट्टी धस रही है, कहीं कोई तार तो नहीं फंस रहा। हाथी को जोत करके एक बार चलवा लेते हैं ताकि एक बार अभ्यास हो जाए, एक बार रूटीन सेट हो जाए। वहां कोई भी चीज हो बिना परीक्षा के ना स्वीकारें, परीक्षा करें। सोने की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से। अगर एक व्यक्ति कभी धोखा दे दे तो अगली बार उसकी मदद करना तो सेफ्टी के साथ करना, क्योंकि फिर से धोखा दे सकता है। लेकिन सुधरने का मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि इंसान है, भगवान कोई नहीं। और अगर 2 बार 3 बार के बाद भी, शालीन भाई सुन रहे कि नहीं, 2 बार 3 बार के बाद भी धोखा मिलता रहे तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्यों? हम मदद तब तक ही कर पाएंगे जब तक हमारी रक्षा होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरे की मदद करते करते तुम ही भूखे मर जाओ। परीक्षा प्रधानी बने जीवन में। अब प्रमित सागर जी, कोई आपकी जय जयकार कह रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आपका भक्त ही हो। कई लोग जयकार बोलने वाले एक बार आते हैं, जयकार बोल के जाते हैं, आप खुश हो जाते हो, फिर गायब, फिर गायब। एक घटना सुनाता हूं मैं आपको यूपी की। एक नगर में महाराज है, बड़े महाराज जिनका नाम पूरे भारत में चलता है, ऐसे बड़े महाराज। नगर में चौका लगा तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी दुकान का नाम बदल दिया। कितने समय के लिए? जब तक महाराज हैं तब तक समय के। उसको पता है कि 2 दिन के लिए आए हैं और 1 दिन में भी जा सकते हैं। उसने बड़ा फ्लैक्स बनाया और महाराज के नाम की बढ़िया मोटर्स, उसकी पार्ट्स की दुकान थी। तो जो महाराज आए थे उनका नाम लिख करके मोटर्स, सहज सागर मोटर्स। सहज सागर जी गए तो माना कि महाराज जी मुद्रा लगा के निकले। अरे बोले, इतना बड़ा भक्त अपने नाम पे दुकान खोला है। तो अध्यक्ष क्या नहीं हुए, सेठों क्या नहीं हुए, उसके यहाँ आहार हो गए, आहार हो गए। बस अगले दिन महाराज का उसी दिन बिहार हो गया। शाम को उसने बिहार कराया, आके बोर्ड बदल लिया। अब महाराज कहते रहे, उसके मेरे आहारू तो कहाँ है? बोले, महाराज जी लगत भगतवत निपट कपट की खान। काय का भक्त? बोले, हम लोग बिहार करा रहे 3 दिन पहले से 3 दिन बाद तक आप उसके यहाँ चले गए, उसमें नाम लिखा था बोर्ड में आपका। बोले, रुको दिखाते हैं। एक से बोला वीडियो कॉल कर, उसने दिखाया, बोर्ड बदल गया। वापस उसने अपने पिताजी के नाम पर दुकान का मोटर्स का नाम रख लिया। ऐसे जल्दी जल्दी किसी से प्रभावित नहीं हो जाना। जल्दी से प्रभावित हो गए, लुट जाओगे, लुट जाओगे। अगर कोई कंपनी वाला कह रहा है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, हर साल 20% का प्रॉफिट, सुनो शालीन भाई, हमारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, हर साल 20% का प्रॉफिट। अरे जब 20% का प्रॉफिट है ही तो कंपनी दूसरे को क्यों देगी मौका? खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेगी? अपने रिश्तेदारों से इन्वेस्टमेंट नहीं करा लेगी? वो तो कुछ नहीं है, इसकी टोपी उसके सर, बीच में अपना फायदा लिया और कंपनी बाहर। यही सिस्टम है शेयर्स का। और पूरा भारत पागल हुआ जा रहा है, शॉर्टकट की ओर जा रहा है। सुबह से 9 बजे से उसकी ट्रेडिंग। इन सब चीजों में ना पड़े, इन सब चीजों से बाहर निकलें, व्यापार करें, परीक्षा करें।
सेवक, रिश्तेदार, मित्रों की, पत्नी की, माता पिता की परीक्षा कब होती है? इनकी परीक्षा भी होती है, सुनो ध्यान से। अपरमित सागर जी, एक अच्छे वृक्ष की परीक्षा आंधियों में होती, तूफानों में होती है। यूं तो हर वृक्ष मजबूत लगता है, लेकिन जड़ें कितनी गहरी हैं ये आंधी तूफान के वक्त मालूम चलता है। यूं तो लगता है कि हर व्यक्ति तुम्हारा है, लेकिन जब आंधी तूफान चलते हैं तब मालूम चलता है कौन व्यक्ति तुम्हारा है। जरूरी नहीं है कि साथ में रहने वाला भी साथ में तुम्हारे साथ में रहने वाला तुम्हारा हो। कभी कभी दूर रहने वाले भी गहरा साथ निभा जाते हैं। तूफान के समय जो बोले कि भाई जिए थे साथ, मरेंगे भी साथ, वो तुम्हारा है। जो बोले मैं भी 5 मिनट में आ रहा हूं रस्सी लेके, बस गया भाई, तू मरने की तैयारी कर ले, अकेले मरेगा। मैं बहुत सारे आपको आज दृष्टांत बताऊंगा, अपने जीवन के अनुभव सुनाऊंगा। सेवकों की परीक्षा कब होती है? जब वो आपकी आज्ञा का पालन करें और अपने स्वयं के कर्तव्यों का पालन करें, तब जाके सेवकों की परीक्षा हो पाती है। चुल्लक जी कोई किसी को काम पे रखा, भृत्य को, सेवक को काम पे रखा। जब तक व्यापार अच्छा चल रहा था तो बढ़िया था। जब तक ऑफ सीजन था, भैया दुकान पे बैठे थे आपकी, सीजन आया, बहुत लोड आ गया, बोले भैया छुट्टी चाहिए 15 दिन की। आज्ञा पालन अगर स्वामी ने कह दिया है, फिर सेवक कभी आगे पीछे नहीं देखता। उसने कहा जी, यही शिष्य के ऊपर लागू होता है। शिष्य भी कभी नहीं सोचता गुरु ने बोल दिया मतलब जी, नो इफ नो बट। और भैया अगर हमारे चेले बने हो तो परीक्षा तो तगड़ी होगी। और रिपोर्ट कार्ड हम मेंटेन करके रखते हैं। जरूरी नहीं कि पास होगा एक बार, दोबारा परीक्षा ना हो, फिर से हो सकती है। मौके हर बार मिलेंगे, लेकिन अंदर से कौन जुड़ा है ये जितेंद्र भैया हम ही जानते हैं। एक होता है गुरु ने हाथ पकड़ा, और एक होता है गुरु का हाथ पकड़ा। आपने पकड़ा है तो छोड़ सकते हो, और गुरु ने पकड़ा है तो छुड़ा नहीं पाओगे। परीक्षा की बात है। सेवक हो या शिष्य हो, इनकी परीक्षा इनके आज्ञा पालन में होती है। आज्ञा पालन, उनको आज्ञा दो, नहीं भी हो तो भी काम दो, परीक्षा हो जाएगी। और अगर शिष्य बोल दे धीरे से, हर बार हम ही से बोलते हो, हम ही सब कुछ करेंगे, बस कह देना बेटा अगली बार से नहीं हो पाएगा। कभी कोई काम गुरुदेव कहें, अगर भैया पुणे, क्या नाम आपका, ये पुनीत जी, ये भी एकलव्य है, पुनीत जी, अगर गुरु कभी कोई काम कहते हैं तो शिष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे क्यों कहा। ये सोचना चाहिए कि मुझ में योग्यता है इसलिए मुझसे कहा। मुझसे कहा मतलब कुछ तो बात होगी। आज्ञा पालन अगर शिष्य करता है, सेवक करता है, तो वो तुम्हारा है, वरना तुम्हारा नहीं, वरना वो पैसे का है। अगर टके का है तो टिकेगा नहीं, और टिका है इसका मतलब टके का नहीं है। टका समझते? विटामिन एम क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? महाराष्ट्र में कहते हैं भांडवाल, आपकी भाषा में क्या कहते हैं? कन्नड़ा में कहते हैं डोडा, पैसा, रोकड़ा। व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ा है? बहुत सारे लोग जलवा देख के भी आते हैं नहीं, अरे यार महाराज का क्या जलवा है यार, गांव में भी इतनी भीड़ है, बिहार में इतनी भीड़, चलो इनके साथ चलते हैं। और जिस दिन कोई नहीं मिलेगा फिर भागते फिरेंगे। भाई देखो, असलियत तो यही है सहज सागर जी, चुल्लक जी, असलियत यही है जो दिख रही है। ऊपर में जितने हैं ना, यही असलियत है। किसी के भरोसे लेके मत चलना, कोई काम नहीं आएगा। ना परिवार के लोग आएंगे, ना समाज के लोग आएंगे। जो अपना संग है वही काम आएगा। कौन कब धोखा देगा पता नहीं है।
क्योंकि हवाएं बदलती रहती है ना। देखो आज हवा बदल गई ना, हवाएं बदलती रहती हैं, और नहीं हो तो बदल सकते हो। अभी आप कूलर यहाँ घुमाओ तो यहाँ हवा हो जाएगी। तो हवाएं बदलती रहती हैं। अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है शिष्य, और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है सेवक, और आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो ही वो सिलेक्टेड है, पास है, वरना नहीं है। मैं तो क्या करता हूं कि धीरे से छोटा काम दे देता हूं, बहुत छोटा सा, कि भैया 1 पेज की फोटोकॉपी करा देना जरा। इतने में अपन को समझ में आ जाता है कि चावल कैसे। चावल कैसे। आप लोगों ने किताबें पढ़ी होगी। बैचलर डिग्री कितने लोगों ने करी है? करी है। मास्टर्स कितने लोगों ने किया है? आप लोगों ने बैचलर मास्टर्स कर लिया। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, किताबें पढ़ी कि इंसान भी पढ़े हैं? अच्छा, किताबों ने कितना धोखा दिया? किताबों ने कभी धोखा नहीं दिया। जो कोर्स में था वो सब आया है। धोखा देगा इंसान, क्योंकि तुमको इंसान पढ़ते नहीं बनता था। बैचलर्स कर लिए, मास्टर्स कर लिए, बहुत किताबें पढ़ ली हैं। आज से इंसान पढ़ना चालू करो। आज से इंसान को पढ़ना चालू करो। और अगर अप्रमित सागर जी इंसान पढ़ना सीख गए, कभी धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन जल्दी सीख जाना, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए। इंसान पढ़ना सीखो। जो आदमी जिस काम के योग्य, उसको वो काम दो, उसको वो काम दो। परीक्षा करके देख लो। पुनीत भाई, बहुत सारी चीजें आप मन में रख के लाए हो। आज बहुत सारी बातें बताना है, बहुत सारी पूछना है, बहुत सारी बातें देखना है। चल रहा है सब चीज अंदर और 1.5 बूंद चल रही है, लेकिन जैसे ही आपने हमको देखा सब भूल गए। सही है। बस जिसको देख करके लगे कि अपना नहीं और भी अपना है, जिसको देख करके आप खुद को भूल जाओ, बस वही तुम्हारा है, बाकी कोई तुम्हारा नहीं। ये व्यक्ति की पहचान है। आप दुनिया को भूल जाओ। हनी लोग हमारे पास आते, माता पिता को भूल जाते हैं। सोचो, आप जिसने जन्म दिया है उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही उसी के सामने ऐसा हो पाता है जो आपका अपना होता है। वो आपका अपना। इसलिए आज्ञा के पालन के काल में और कर्तव्य के पालन के कार्य में शिष्य की परीक्षा होती है। आप कमरे में हो और आपको अकेले कमरे के बाहर भगा दिया गया है, बाकी सबको कमरे में रखा है। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? धुआं निकल जाएगा। सच्चा शिष्य होगा तो धुआं नहीं निकालेगा। वो सोचेगा कुछ तो विशेष है, गुरुजी ने कहा है मतलब करना चाहिए। आगे पीछे कुछ नहीं सोचेगा। कई बार हुआ अपने साथ, अपने सागर जी याद करो, कि सब ब्रह्मचारी थे, गुरुजी ने कहा 10 मिनट तुम जरा बाहर जाओ, 10 मिनट से आना। हाँ जी गुरुदेव। उसके बाद वो बुलाना भूल के हम बाहर ही बैठे। जब सब बाहर आए तो हमने, गुरुदेव अब जाएं? हाँ बेटा। अरे तुम बाहर थे, हम भूल ही गए। आज्ञा का पालन होना चाहिए, उसमें नो इफ नो बट। घर भी बेचना पड़ जाए ना अगर चुल्लक जी तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन भंग ना हो, और गुरु की रक्षा में अगर प्राण भी निकल जाएं, मालिक की रक्षा में, स्वामी की रक्षा में प्राण भी निकल जाएं, तो कोई विकल्प नहीं। अप्रमित सागर जी, कोई विकल्प नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि प्राण कीमती नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन करना कीमती। मैं आपको एक दृश्य बताता हूं, आप सबने सुना है, देखा किसी ने नहीं। अर्जुन जंगल से निकले तो उन्होंने देखा कि एक श्वान, उसके मुख में तीर घुसे हुए, मरा नहीं है वो। बोले विद्या तो गुरु द्रोण ने सिर्फ मुझे सिखाई है, कौन कर सकता है? तो जाकर देखते हैं जंगल में, ये तो एकलव्य है, ये मिट्टी के गुरु द्रोण बनाए हुए, मिट्टी के गुरु द्रोण को बनाकर के सीख गया। गुरु द्रोण से बोला उसने, गुरुदेव ऐसा हो गया है। गुरु ने कहा कि अगर इसको विद्या मिल गई तो सर्वनाश हो जाएगा,
आए गुरु द्रोण, बोले पहचानते हो मुझे कौन है? बोले आप तो मेरे गुरु हैं। बोले गुरु दक्षिणा दी बिना तुमने विद्या कैसे ले ली? बोले गुरुदेव क्या चाहिए, आप तो बोलो गुरु दक्षिणा में। उन्होंने बोला अंगूठा चाहिए, क्योंकि बिना तीर अंगूठे के तीर चलता नहीं। उसने कहा गुरुदेव लीजिए अंगूठा। एकलव्य ने क्योंकि जो कुछ विद्या थी पूरी अंगूठे में थी, लेकिन ध्यान रखना नाम जितना अर्जुन का है उतना एकलव्य का भी आज भी है। अर्जुन का युद्ध लड़ने के बाद हुआ और एकलव्य का सिर्फ अंगूठा काटने से हो गया, नहीं हुआ। आज्ञा का पालन, अगर आप सेवक हैं, शिष्य हैं, तो आज्ञा का पालन। गुरु तभी बनाना अच्छे से सोच के समझ के कि उन्होंने जो बोल दिया वो सब बात फाइनल है, उसमें सोचना नहीं। तन हो, मन हो, धन हो, कुछ भी हो, फिर सोचना नहीं पड़ता। 3 लोगों को आपकी ज़रूरत है एक ही समय पर, एक आपके बेटे को, आपके बच्चे को, यानी आपकी संतान को, एक आपके पिता को और एक आपके गुरु को। पिता की अंतिम सांसें चल रही हैं, क्या करोगे? कितना कठिन है। गुरुदेव कल आ जाऊं क्या? आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उस समय की बात है हनी, उस समय की बात है। सामने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और गुरुदेव का जन्मदिन है। कहां जाओगे? ऋषभ पंडित जी थे नागपुर, ऋषभ पंडित जी नागपुर, उनके गुरुदेव आचार्य देवनंदी महाराज। जब उनका जन्मदिन या आचार्य पदोरण कोई दिवस था, जन्मदिन की बात है, कोई भी कार्यक्रम हो वो लेते ही नहीं थे। क्यों? बोले गुरुदेव का जन्मदिन है, अभी तो उनके चरणों में रहेंगे, कार्यक्रम सब होते रहेंगे। ये उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण, समर्पण, आज्ञा का पालन होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया, उसमें अब सोच रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, अब गुरुदेव देख लें, कल देखते हैं, परसों बताते हैं, नहीं। अब गुरु की बात को घुमा रहे हो तो दुनिया की बात को कितना घुमाओ। ध्यान रखना, अगर गुरु की आज्ञा के पालन के बाद भी जीवन में कुछ अशुभ घटना घट जाए, समझ लेना बहुत छोटे में निकली है, समझ लेना बहुत छोटे में निकली है। इसलिए गुरु और सेवक की, शिष्य और सेवक की परीक्षा कब होती है? मां कब होती है? आज्ञा के पालन में। बड़ा कठिन होता है, आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन होता है। गर्मी लग रही है आपको भी, उनको भी, उनको हवा करना है, आप अपने आप को हवा नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनको हवा कर रहे हैं। समझे क्या देवेंद्र? बेटा प्राण चले भी जाएं, चले जाएं, जिनको गुरु बनाया है उनकी रक्षा में कभी पीछे मत हटना। प्राण कल के जाते हैं, आज चले जाएं, जिंदगी तुम्हारी भी उनकी भी है, लेकिन कीमती वो हैं क्योंकि वो तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब किसी को शिष्य बनाओ या किसी को सेवक बनाओ तो भैया एक बार उसकी बुद्धि का लेवल भी चेक कर लेना। नहीं तो अज्ञानी को चेला बनाने में, अज्ञानी को नौकर बनाने में ज्यादा हानि हो जाती है, बड़ी हानि हो जाती है, और समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते और लंबा गेम हो जाएगा। सबसे पहला परीक्षा सेवक की वो आज्ञा के पालन में होती है। आगे चलते हैं। रिश्तेदारों की, संबंधियों की परीक्षा अपर में सागर जी कब होती है बताओ? जब मुश्किल परिस्थितियां हों तब रिश्तेदारों की, संबंधियों की परीक्षा होती है, और जब आपातकालीन हो स्थिति हो तब मित्रों की परीक्षा होती है। दोनों में अंतर है। एक होता है विषमता, भाई बुरे दिन आ रहे हैं, और एक होता है आपातकालीन कि अब तुमको कीचड़ में लेटना है, ऊपर से वो निकलने वाले हैं। दोनों की बातें कर रहा हूं मैं, रिश्तेदारों की और मित्रों की। देखो धीरे से कुछ काम बोल के देखना रिश्तेदारों को, अगर वो फैल जाए
या दोस्त को बोल के देखना, यदि वो फैल जाए, दोस्त नहीं है। सहज सागर जी, अब आपके नहीं पता, इधर देखो ना, इधर देखो, जो मित्र होते ना, मित्र और रिश्तेदार, वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में आप रहो, साथ नहीं छोड़ते, अगर सच्चा है तो। जब विषमता आए और वो आपके साथ खड़ा रहे, आगे खड़ा रहे, तब तो बात। हनी, कई लोग कहते हैं, बोलूंगी रहने दो, कई लोग कहते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अरे तुम, आप संघर्ष करो, हम आपके पीछे हैं। अरे तुम पीछे खड़े हो, अगर साथ में निभा दो, साथ निभाओगे, आगे चलोगे साथ में, तो संघर्ष होगा ही क्यों? क्या कहते हैं आप लोग? नेताजी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे साथ हैं कहने वाले साथ कहां निभाते हैं? जब विषमता आती तो उल्टे पैर भागते हैं, उल्टे पैर भागते मिलते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, परीक्षा, जितिन भैया, मैंने कारकला की बात है, एक बैल दौड़ करके आया, याद करो अंजल भैया, सहज सागर जी थे, आप भी थे। एक बैल दौड़ करके आया, बैल मारने के लिए, तो जो साथ में चल रहे थे कमंडल पकड़ के लड़के, पेट वाले, एक ने तो चप्पल उतारी और सीधा मंदिर के अंदर कमंडल लेके, हम वहीं रोड पे खड़े हैं। अरे मैंने देखा तो कहां भाग गया भाई। उतने में बाहुबली आया, उसने सब सेटअप कर दी। फिर मैंने एक दिन बिहार में पूछा कि अगर शेर आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? जो लड़का साथ में चल रहा था उससे पूछा, शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? बोले मैं पेड़ में चढ़ जाऊंगा। मैंने बाहुबली से पूछा, मैंने कहा बेटा शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? बोले मैं सामने आ जाऊंगा, वो एक को ही तो खाएगा, मुझे खा लेगा, आप लोग चले जाना। मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया, जीवन की कोई भी विषमता हो, इसके जीवन की, हमारे जीवन की, ये साथ निभाएगा, और वो निभा रहा है। चीजों को समझे। रिश्तेदारों की जो परीक्षा होती है वो मुश्किल परिस्थितियों में होती है, और नहीं हो तो मुश्किल परिस्थितियां बना लो, मालूम चल जाएगा तुम्हारा है कि नहीं। हजारों दोस्त पास होते हैं जब पैसा पास होता है, जब पैसा पास होता है तो हजारों दोस्त पास होते हैं और हर रिश्ता खास होता है। हनी बेटा, लेकिन ध्यान रखना, हजारों दोस्त पास होते हैं जब पैसा पास होता है, और टूटता है गरीबी में हर रिश्ता जो खास होता है। तो जितने खास होते हैं ना रिश्तेदार, मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारी मौसी, तुम्हारा चाचा, बेटा विपरीत परिस्थिति में कैसा वो मुख मोड़ लेते हैं कि बेटा अब पैसे नहीं है हमारे पास फीस भरने के लिए। तुम देख लो अपना, कोरोना का काल, फोन लगा रहा है, चाचा हम यहाँ फंस चुके हैं, बेटा अभी हम बाद में बात करते हैं, हम थोड़ा अभी मंदिर आए हैं काम से। कोरोना के काल में कौन मंदिर गया? अरे नहीं करना तो मना कर देते ना, कम से कम परीक्षा तो हो जाती। देख लो सहज सागर जी, विषमताएं आती ना, सबसे पहले जिनसे आप उम्मीदें करते हो वही सबसे पीछे पीछे भागते हैं। मुश्किल परिस्थितियां हों और कोई हाथ बढ़ा दे, तब समझ लेना तेरा पक्का रिश्तेदार है। आती कि नहीं विपरीत परिस्थितियां, सबसे पहले कौन साथ छोड़ता है? जो रिश्तेदार होता है, जिससे उम्मीद होती है, सबसे पहले वो ही साथ छोड़ता है। समझ लेना तुम्हारा नहीं पराया है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि कितने ही आप लोगों के काम आ जाओ, दुकान में कर्मचारी के काम आ जाओ, उसके यहाँ शादी आती है, 5 दिन चला जाता है, तुम्हारी दुकान तुम जाओ, तुम्हारा काम जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते जो निभाते हैं। शादी है अगर में कोई बात नहीं भैया, आपके यहाँ शादी अच्छी बात है, लेकिन हमारे सेठ जी क्या काम है वो सबसे पहला है। नहीं तो धीरे धीरे कभी भी परीक्षा कर लिया करो, भैया 50,000 रुपये देना जरा काम है। अंजल भैया मांग लिया करो किसी से कि भैया 50,000 रुपये चाहिए है, क्या दोगे कितना? 1 हफ्ते के लिए चाहिए, मांग लिया करो। जितने लोग आप बोलते हैं ना अंजल भैया जय जनेन, कमल भैया कहाँ है?
सुनो अप्रमेय सागर जी, अंजुल भैया, कमल भैया से मांग लेना। जो कहते हैं ना कमल, अरे अर्जुन भैया आप बताओ, आपके लिए जान हाजिर है। काय की जान हाजिर, तू 50 करोड़ तो दे नहीं पाना, जान क्या देगा। बीच बीच में परीक्षा कर लिया करो, धीरे से फ़ोन लगा के, भैया वो पैसे चाहिए हैं, मेरे को अर्जेंट है, 7 दिन के लिए चाहिए, 8वें दिन वापस कर दूंगा, ले लो, 8वें दिन वापस कर देना। अथवा वो बोलते बस अकाउंट नंबर दो, आप मैं डालता हूँ, मत देना, बोलना भैया वो हो गई व्यवस्था, काम हो गया। ऐसे परीक्षा कर लो, वरना जब तुम्हें ज़रूरत थी तो ज़रूरी हो गई, जब तेरी बारी थी तो ज़रूरी हो गई, और जब मेरी बारी थी तो मजबूरी हो गई। ऐसी होता है, क्यों नहीं? दौड़े दौड़े जाओ लोगों की मदद करने, जब तुम्हारी बारी आएगी तो बोलेंगे पानी गिर रहा है भैया, हम नहीं आ पाएंगे भैया, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बिजी हूं। मित्र की परीक्षा होती है आपातकाल में। आपातकाल लेने, अब तो स्थिति खत्म हो चुकी, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय जो सामने खड़ा रहे वो मित्र है, शिष्य बाद में है, रिश्तेदार बाद में, पहले मित्र है। और मित्र होगा तो आपातकाल स्थिति आने ही नहीं देगा, और आ गई तो सब निकाल लेगा वो। अपना सच्चा मित्र वही है जो निकाल ले जाए, बाकी बाद में देखेंगे कि नुकसान क्या क्या हुआ है। पहले बाहर तो निकाले, पहले बाहर तो निकाले। कई दोस्तों को मैंने देखा, वो अपना पेपर करते, क्यों बन रहा कि नहीं, तो मैं देता हूं, वो जुगाड़ करके तुमको देता है, उसको ये चिंता नहीं कि 5 नंबर का मेरा छूटेगा। उसके मन में रहता है कि भाई दोस्त फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में पढ़े हैं, एक ठेले में खाए हैं, तो एक साथ बाहर निकलेंगे। ये होता है दोस्त, मित्र। अब वो जो मौके पर धोखा दे जाए वो क्या दोस्त, जो पीठ पीछे छुरा भोंक जाए वो क्या दोस्त, जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर दे वो क्या दोस्त। दोस्त तो वो है कि कहीं भी रहो साया बन के तुम्हारे साथ रहे, तब तो बात है, तब तो बात है, वो दोस्त है। तुम्हारी गलतियां देख करके भी तुम्हारे साथ रहे, वो दोस्त है। धीरे धीरे देखे करके तुम गलती से बाहर निकाले, वो दोस्त है। आप क्या समझते हो, दोस्त की परिभाषा ऐसी है क्या? हाय हेलो व्हाट इज योर नेम, हो स्नैपचैट, चलो दोस्ती हो गई। हमारी तो 1 साल से 5 साल से वो चल रही, क्या बोलते, क्या चलता है स्नैपचैट में, स्ट्रीक। क्या मिलता भैया उससे? एक दिन नहीं भेजो खत्म। एकाएक की दोस्ती तो स्वार्थ है। सुन लो शालीन भाई, जो आपातकाल में काम आ जाए वो दोस्त है। भले ही रिश्तेदार हो, गुरु हो, शिष्य हो, कुछ भी हो, वो दोस्त है। आप लोगों के दोस्त हैं? अरे सहेली सहेला तो होंगे, नहीं है? नहीं है? हैं? परीक्षा कर लेना आज कि आज थोड़ी समस्या हो गई है, 11 बजे कहना, उस दिन के 11 बजे हम खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। अब देखो मालूम चलेगा, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, ऐसा हो गया है। वाह यार, मैंने कई बार परीक्षा करी, मैं तो ये तक देखा, भाई भाई क्या बंटवारा हुआ तो भाई जिसके दहेज में जो आया था उसको मिल गया, तो जिसके यहाँ से वॉशिंग मशीन आई थी वॉशिंग मशीन मिल गई, जिसके यहाँ से फ्रिज आया था उसको फ्रिज मिल गया। अब सभी लोग, भाई वॉशिंग मशीन तो एक ही थी ना, घर में 2 भाई थे, बंटवारा हो गया। वॉशिंग मशीन कितनी थी? तो भाई अब ये, अगर ये मेरे घर में मेरी वॉशिंग मशीन, अभी तक वॉशिंग मशीन मेरी नहीं थी, हमारी थी, अब बंटवारा हो गया तो वॉशिंग मशीन हमारी की या मेरी हो गई। अभी मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएगा तो खराब हो जाएंगे, प्लग अंदर करके गेट लगा लिया। वाह बहुत अच्छा, कम से कम तुमने बता तो दिया कि तुम मेरे नहीं हो। अब बच के रहेंगे। वॉशिंग मशीन में कितना तेरा पानी लगता हो, कितनी बिजली लगती है, और कितना तेरा वॉशिंग मशीन खराब होती है। एक बार जिसने धोखा दे दिया वो दोबारा भी दे सकता है, बच के रहना। हमको एक ही व्यक्ति ने दोबारा धोखा नहीं दिया, अंजुल भैया, एक व्यक्ति ने दोबारा धोखा नहीं दिया। फिर अपन समझ जाते हैं कि अब तुम जहर खाओ या कसम, फर्क नहीं पड़ता। जिसने एक बार धोखा दे दिया है
फिर उससे बच के रहना भैया। फिर वो जहर खाए, कसम खाए, कुछ भी खाए भैया, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। तुम अब बाहर रहो, क्योंकि तुम्हारे रहने से हमें ज्यादा नुकसान है। मदद करना दूर से। आप लोग जाते ना यहाँ पर रोटी डालने, है ना भैया, ऐसे मुंह में हाथ डाल के रोटी मत डालना गली में घूमने वाले जानवर को। उसको जम गया तो हाथ भी ले लेगा अंदर, क्योंकि अपनी प्रकृति कोई नहीं बदलता। समझ गए क्या हनी? बेटा, मित्रों की आपातकाल में परीक्षा होती है। जो अपना सब कुछ खोकर के भी आपकी इमारत बनाए वो आपका है। जो अपना सब कुछ खो दे, एक शब्द बोल दे उफ संपा, हम आपके ही हैं। गुरुदेव बताइए क्या काम है, लेकिन बताने की आपने बोला है उसके पहले सोच लेना, कुछ भी काम हो सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जितेंद्र भी अब दीक्षा ले लो, यहीं रुक जाओ, कोई नहीं हमारे पास, हम अकेले। क्या करोगे? बच्चों का क्या होगा? सब हो जाएगा। अंजुल भैया क्या करोगे? बिल्कुल तुरंत रेडी। क्या लुंगी तो खोल नहीं लो। चुल्लक जी देखो, अपन सब गुरु भाई हैं, लेकिन गुरु भाई हैं ये प्राइमरी बात है, लेकिन इसके अंदर एक बात और है कि अपन एक दूसरे के मित्र कितने अच्छे हैं। अगर अपन मित्र हैं तो गुरु भाई बन के रह पाएंगे, और मित्र नहीं है तो गुरु भाई बन के नहीं रह पाएंगे। शुभम तुमसे कुछ काम बोला, अब हमसे ही कहते हैं, हनी से तो कुछ कहते ही नहीं है। बस ठीक है भैया, पलट के तुमने जवाब दे दिया गुरु को, मतलब तुम शिष्य नहीं हो। नहीं, तुमने नहीं दिया, बता रहे हैं, कभी देना मत। हमारा जैसा व्यक्ति हो जो है, वो एक बार उतार दे तो उतार दे, फिर दोबारा रखते ही नहीं है। अपन वैसी जगह कम है, दिल तो बड़ा है, लेकिन भाई अच्छे लोग रहें तो दिल अच्छा रहता है। देखो, आप बूंदी में आए हो, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं जिनको मैं साथ में लेके जाता हूं। बाकी सब तो मेरे साथ रहते हैं। पुनीत भाई, हमें बहुत कम लोग अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है। जो स्वार्थी हो उनको तो अपन पहले ही कहते घनघोर इग्नोराय नमा, तुम नहीं हो सुकून है। आगे सुनो, पत्नी की परीक्षा कब होती है? आप लोग बताओ, जिन जिन की शादी हो गई बताओ, कि हम बताएं? हमारी हुई नहीं और हम बताएं? चुल्लक जी आप बताओगे? नीतिकार कहते हैं पत्नी की परीक्षा निर्धनता में होती है। जब गरीबी आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, इसके बाद भी पत्नी बोले कोई बात नहीं, अपन एक रोटी है आधी आधी खाएंगे, तब मानना कि पत्नी है वही मंत्री है। और बोले कि इतनी विषमता हो, मैं तो दूसरे के साथ जाती हूं, मतलब समझ लो गड़बड़ है। पत्नी की परीक्षा निर्धनता के समय होती है मां। जो वासनाओं के साथ विवाह किया जाता है वो विषमताओं में टूट जाता है। जो धर्म के साथ किया जाता है, संस्कारों के साथ किया जाता है, विषमताओं में भी वो साथ निभाता है। कभी बोलना पत्नी को इतना नुकसान लग गया, अब तो व्यापार बंद हो गया, दुकान बंद हो गई, क्या करें? पत्नी बोली हम जा रहे हैं मायके। अरे एक आया था बालक मेरे पास, बोले महाराज जी माँ तो माँ होती है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले मुझे नुकसान लग गया, उसने क्रिकेट खेल लिया। बोले मुझे नुकसान लग गया 1 करोड़ रुपए का। कितने का? जब घर पे मालूम चला कि 1 करोड़ का नुकसान लग गया और घर बिकने वाला है, पत्नी ने अपने पूरे जेवर उठा के मायके भेज दिए। पत्नी ने, उसने जो बताया बता रहा हूं आपको, पत्नी ने पूरे जेवर मायके भेज दिए और माँ ने पूरे जेवर उतार के दे दिए, बेटा भेज दे, कोई बात नहीं, अपन फिर कमा लेंगे। माँ आप लोग, भगवान न करे कभी किसी घर में निर्धनता आए, लेकिन ध्यान रखना जो उस समय भी आपके पीछे खड़ा मिले वो आपकी पत्नी है। ऐसा नहीं कि हर समय पत्नियां बुरी होती, महाराज जी उन्हीं की धोते रहो। नहीं, एक तार कम होता है, महिलाओं मानते हैं, बुद्धि कम होती है, वो भावुक होती हैं, सब मानते हैं, लेकिन
जो सपोर्ट वो आपका करेंगे वो दुनिया में कोई नहीं करेगा। इसलिए जब निर्धनता आ जाए तो समझ लेना पत्नी की परीक्षा का समय है। पत्नी छोड़ के जा रही कि नहीं। अपने अपने बुरे दिन भी याद करो, अपने अपने अच्छे दिन भी याद करो कि नुकसान लग जाए। और बहन क्या फोन लगाना कि दीदी ऐसा हो गया, बोले भैया अभी इनको भी नुकसान लग गया, हम बाद में बात करते हैं। भैया अभी इनको भी नुकसान लग चुका है, अब क्या कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहे कि मैं पूछ के बताती हूं। क्या बोलेगी वो पुनीत भाई, धीरे से पत्नी बोलेगी, मैं बहन बोल देगी उसकी मौसी की, उसकी तुम्हारी साली को फोन लगाना। बोले जीजा जी वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने किसी को दे दिए हैं। देखो कहते हैं बुंदेलखंड में हमारे यहाँ की करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। अगर कोई काम आपको करना है तो 100 बहाने बनाओगे, और नहीं करना है तो 1000 बहाने बनाओगे। क्यों शुभम? किसी ने बोला भैया महाराज जी बुला रहे हैं। अच्छा, बोला महाराज जी से बोला शुभम भैया सो रहे हैं। अरे एग्जाम्पल दे रहे, तुमने कहाँ बोला है? हाँ यानी किसी ने फोन लगाया, फोन ही नहीं उठा रहे। कोई बेचारा आपातकालीन स्थिति में हो, क्या पता कैसी परिस्थिति हो, जो लोग फोन नहीं उठाते उनको बहुत पाप लगता है, सामने वाले की संकलेशता का भी और अंतराय डालने का भी। भले ही आप उठा के बोल दो, बात तो करो 1 मिनट, क्या पता उसकी क्या परिस्थितियां हैं। और खासकर वो लोग जिनको पैसा देना है। जब पैसा लेना था तो हाथ पैर जोड़ के ले गए, और जब वापस आई तो भाई अब तुम रो, भैया देना पैसे। अरे भक्त थोड़ा रहे, दे देंगे, खा के थोड़ा जोड़ जा रहे हैं। क्यों मनीष भाई, कुछ पैसे डूबे कि नहीं उधारी में? देखो कैसा आदमी आता है गिड़गिड़ा के, भैया दे दो, भैया मेरी दुकान चलेगी, गरीब है भैया, आपको दुआ मिलेगी। जब उसके पैसे लेने जाओ तो वो हाँ दे देंगे भैया, कहाँ जल्दी क्या है। देखा उसका एटीट्यूड क्या बदलता है। निर्धनता जब आए तब पत्नी अगर साथ छोड़ दे मतलब तुम्हारी नहीं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, ओ मेरा तो भैया दिमाग ही घूम गया। पति को लग गया नुकसान, पति को लग गया नुकसान। कितने का? 50 करोड़ रुपए का। बड़ा व्यापारी था, बड़ा आदमी था। आर्टिकल छप गया पेपर में कि अब ये दिवालिया हो चुका है। पत्नी को मालूम चला, पत्नी ने अपना सब कुछ समेटा, उसके दोस्त के साथ भाग गई। अभी तो कहानी में ट्विस्ट आने वाला, धीरज रखो। बच्चों को छोड़ गई, उसके साथ भाग गई। उसने तो परीक्षा के लिए किया था, जिसके साथ भागी थी उसको अपने काम पे रखा था, फिर उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बोले अब हमारे घर के बाहर जो गार्डन है उसकी कटाई करना हो तो आओ, तो गेट आउट। परीक्षा हो गई, आगे चलते हैं। आप भी परीक्षा करते रहना, परीक्षा करते रहना, लेकिन ऐसी परीक्षा करना कि सामने वाला टूटे नहीं तो परीक्षा लेते नहीं आती हो तो। और ये आजकल के श्रावक ना आता ना जाता। सुनो अनी, स्वयं रात को खा रहे आलू प्याज खा रहे, लड़कों से बात कर रहे, लड़कियों से बात कर रहे, आता जाता कुछ नहीं, और चालू कर दी मुनियों की निंदा। अरे तुम अपने को देखो कितने में तुम हो, तुम अपने में तो देखो तुम कितने में हो। बोलो अप्रमेय। मोबाइल उठाने में कितनी देर लगती, बटन दबाई हो गई निंदा। तुमने तो कर ली, लेकिन ध्यान रखना समय करवट बदलता है, समय करवट बदलता है। आपका स्वयं त्याग नहीं है चीजों का, और जो त्याग करके बैठे उनके बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं हो। सुनो, मेरा मानना है कि भारत की सरकार को इसका कोई ना कोई क्लॉज जरूर लाना चाहिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो। जो मुनियों की निंदा करते हैं, कोई ना कोई क्लॉज जरूर होगा, सेक्शन जरूर होगा। उन लोगों के लिए एफआईआर करना चाहिए। और मेरा मानना है कि उन लोगों को कुछ दिन जेल रखना चाहिए। अपन भी अहिंसा के उनको पीड़ा मत दो, लेकिन उनको जेल में रखो, ताकि लोगों को
दूसरे लोगों को शिक्षा मिल जाए कि धर्म की निंदा करने वाले के साथ प्रत्यक्ष में भी ऐसा होता है। उसको मारना नहीं, वो भी जीव है, भटका भगवान है, लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए। अंतिम बात कह रहे हैं, माता पिता की परीक्षा कैसे करें। आप सबके माता पिता तो होंगे ही होंगे, कोई आसमान से टपका नहीं है। माता पिता हैं कि नहीं आप लोगों के? सुनो भाई, माता पिता की परीक्षा कर लेना। अगर माता पिता ने जन्म से पहले गर्भ जन्म और आपको प्रौढ़ अवस्था तक संस्कार दिए हैं, तो ही तुम्हारे माता पिता संस्कारित हैं, तुम्हारे योग्य हैं। वो जो पैदा करके अपने में लग गए, वो तुम्हारे लिए काम के नहीं है। कि जन्म हुआ और धीरे से बेबी सिटिंग, हमको तो ऑफिस जाना है ना। माँ वही है जो अपना काम छोड़ के बच्चों के संस्कार में लग जाए। अगर संस्कार नहीं दे सकते तो आपको जन्म देने का अधिकार भी नहीं है। फिर आपसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो कम से कम सिखाते तो हैं। अभी याद है अपन कोटा में थे, रिद्धि सिद्धि में, चिड़िया, एक तोता आता था, घोंसले में उसके बच्चे थे, 2 अंडे थे उसके, तो वो आता, उनके मुख में दाना खिलाता, फिर वापस चला जाता और उनके ऊपर बैठा रहता था कहीं उड़ ना जाए। और जब उसके पंख आ गए तो चोंच मार मार के उसके पंख खोल के उसको उड़ाता है। कौन? तोता। गाय अपने बच्चे को बताती कि ये घास नहीं खाना और ये खाना है। मुर्गी अपने बच्चों को बताती है दाना कैसे करते हैं। शेर अपने बच्चों को बताता है कि शिकार कैसे करते हैं। तो ये जानवर से भी गए बीते हैं क्या माता पिता, जो संस्कार नहीं दे पा रहे। जो लोग कह रहे हैं ना बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं बिगड़ रहे। माता पिता संस्कार विहीन हो रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। अच्छा माँ, आप लोगों से पूछता हूं, कितनी माताएं जो रोज पूजा करती हैं? कितनी माताएं जो नहीं करती हैं? चाहे माँ हो या बहनें हो, बताओ, हाथ उठाओ। जो रोज पूजा नहीं करती हैं, कितनी मुस्कुरा के हाथ ऊपर कर रहे हैं। वाह। अब आप पूजा नहीं करते हो तो आपका बच्चा मंदिर नहीं आएगा। वो देखेगा माँ कहाँ जा रही हो, मंदिर जा रही हो, माँ हम भी चलते हैं। आप पूजा करोगे तो तुम्हारा बेटा भी पूजा करते मिलेगा, अभिषेक करते मिलेगा। और आप पूजन करते नहीं मिलोगे, आपका बेटा भी मंदिर आते नहीं मिलेगा। तो मटके को पहले स्वयं ठंडा होना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, तब वो ठंडा पानी दे पाता है। अब आपके ऊपर है क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे को तो जो बताना था मैंने बता दिया। ये इंसान की परीक्षा, भाई बहनों की परीक्षा भी होती है। बताऊं, जब एग्जाम में फेल हो जाओ और पीछे से भाई बोलते अरे यार जाने दे यार, फिर से पढ़ेंगे, क्यों घबरा रहे, चल हो जाएगा, इस बार मैं पढ़ाऊंगा, तब समझना कि भाई सही भाई है, सगा बहन है। और जो फेल हो जाओ और पीटने और लग जाए, ढिंडोरा और पीटेगी, लो भैया हमारा भैया फेल हो गया, हमारा भैया फेल हो गया। सगा नहीं है, सगा होके भी सगा नहीं है। समझ गए? ओ भाई, क्या नाम है इनका, क्या नाम आपका? चेतराम। चेतराम भैया, परीक्षा करके आदमी को जोड़ना। ये माइक आप लगाते हो ना, पहले छू लिया करो, करंट तो नहीं है। परीक्षा करके किसी को लगाना, कहीं कोई चिपक गया तो गए। अभी भैया कोटा में केस हो गया, दूल्हा था, उसकी मेहंदी का समय चल रहा था, कूलर में चिपक के मर गया। बारात में ही दूल्हा मर गया, बारात के पहले। अरे कोई और जाता तो मानते कि अब शगुन है। कूलर के वहां तार खुला थे और कूलर में चिपक के मर गया। कौन? अब तो कहानी खत्म हो गई। अब किसकी गलती? बोले दूल्हे देख के नहीं चला, तार खुला क्यों थे? अब तुम करते रहो परीक्षाएं और निर्णय, नुकसान तो हो गया। आप सभी इस नीति को सुने, कब किसकी परीक्षा होती है उसको समझे, बिना परीक्षा के जीवन में किसी को ना जोड़ें। अगर बिना परीक्षा के आपने किसी को जोड़ के रखा है, ध्यान रखना लाभ कम हानि ज्यादा होगी। सब्जी भी खरीदते हो, टमाटर खरीदे कि नहीं आप लोगों ने? तो लाल वाला ऐसा सूंघते हो, आम का मौसम आ गया भैया, अच्छा मीठा है, ले लो। फल भी लेते हो तो सूंघ के लेते हो, सब्जी भी लेते हो देख के लेते हो, लौंग के लेते हो नाखून लगाते हो, भिंडी लेते हो पीछे उसकी पूंछ तोड़ते हो, हैं? टमाटर लेते हो देखो पिलपिले तो नहीं है, दिखते कि नहीं? जब तरबूज लेते हो बोलते भैया खोल देना जरा,
अंगूर लेते तो फिर पीले है कि नहीं, केले खरीदते हो देखते हो इसमें सफ़ेद काली चिट्टी चिट्टी दाग है कि नहीं है, काले काले दाग है मतलब बहुत मीठा रहेगा। जब फल खाते हो पेट भरने के लिए तो परीक्षा करके लेते हो, तो जीवन में किसी को जोड़ो तो बिना परीक्षा के मत जोड़ना, क्योंकि परीक्षा के बिना जोड़ी गई चीज़ें हानिकारक ही होती हैं। मान लौकी बनाओ तो चीख के बनाना, कड़वी तो नहीं है। पता चला 1 चम्मच खाई और आखिरी चम्मच थी, डाटा समाप्त। ये दाढ़ी बढ़ाने का फैशन आ गया। देवन किसने कहा तेरे दाढ़ी बढ़ाने के लिए? हाँ, ये आगे वाले से पूछो किसने कहा दाढ़ी बढ़ाने के लिए? ये संगति। बोले महाराज जी फैशन है, अरे तुम सब दाढ़ी कटा लो फिर से फैशन आ जाएगा बिना दाढ़ी का, फिर से फैशन आ जाएगा। अच्छा मैं बोल दूं चलो बूंदी चातुर्मास करते दाढ़ी कटवा लो तो वाह, अभी हाल ही, वाह साहब, मतलब हम पहले कंडीशन दें फिर हो गया काम। वाह ये अच्छा है। जय हो परमात्मा, पंचम काल के भक्तों की जय हो। अरे चातुर्मास शर्तों में नहीं होते, चातुर्मास तो आनंद में होते हैं। अब आजकल चातुर्मास भी छुल्लक की शर्तों में होते हैं। 15 लाख 20 लाख की आगवानी कराओगे कि नहीं? चातुर्मास में कितना बड़ा पंडाल लगाओगे? चातुर्मास में क्या क्या करवाओगे? अरे शर्तों के साथ चातुर्मास नहीं होते, श्रद्धा के साथ चातुर्मास होते। कोई अगर शर्तों के साथ हो कि भाई अपने मंदिर पंचकर्ण कराओगे, भले एक मूर्ति कराओ तब हम चातुर्मास करेंगे, बोला महाराज जी नमोस्तु। चातुर्मास शर्तों से नहीं होते, चातुर्मास श्रद्धा से होते हैं। आपकी भी श्रद्धा हमारे प्रति हो तब तो होंगे चातुर्मास। अब तो बूंदी आए, देखो बूंदी 2 बार में बनती है, एक बार घी में, एक बार चाशनी में। अभी घी में है, अब अगली बार चाशनी में डाल के देखेंगे बूंदी कितनी मीठी है। अब वो बिना परीक्षा के नहीं, ऐसे झटके में काम नहीं करना पड़ता। अब परमेश सागर जी 2 दिन के लिए तो ससुराल में भी पूजा हो जाती है। हाँ, नाग पंचमी के दिन भी सांप की पूजा हो जाती है। तो एक दिन की भीड़ एक दिन की पूजा से नहीं होता, कई बहुत समय तक रुको तब व्यक्ति की पहचान होती। बाकी बूंदी वालों की बात तो मानना पड़ेगी, गुरु भक्ति तो कूट कूट के भरी। अब वो गेहूं में कंकड़ सभी जगह रहते भी, उसकी टेंशन मत लो, वो तो बीनना पड़ते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बिना परीक्षा के किसी को जीवन में ना जोड़ें। जोड़ लिया है तो हानि होगी, चाहे चेतन हो या अचेतन। और अगर किसी को जोड़ लिया है फिर अब कितनी विषमताएं हैं, उसको छोड़ना नहीं, उसका साथ निभाना सीखें, उसका साथ निभाना सीखें। एक कथा सुनाता हूं 1 मिनट की आपको, मुनि विद्यासागर जी की। मुनि विद्यासागर जी कथा सुनाता हूं आपको, ये अभी वाले नहीं, एक आखेट में हुए मुनि विद्यासागर जी 16वीं शताब्दी में, जहां आचार्य, जिनकी समाधि पर आचार्य विद्यासागर जी की मां जाकर के प्रार्थना करती थी कि मुझे भी ऐसी संतान हो। वो बड़े विद्या के स्वामी थे और बड़े जबरदस्त थे, दृष्टांत बहुत है उनके। एक दृष्टांत आता है कि उनका शिष्य दोपहर के समय कहीं जा रहा था, किसी ने पूछ लिया आज अमावस्या है कि पूर्णिमा? वो कहता है पूर्णिमा। और थी अमावस्या। बोले बेटा आज अमावस्या है। बोले नहीं पूर्णिमा, जाओ। बोल दिया इन्हें, बोल दिया। लौट के आया, गुरुदेव लफड़ा हो गया। क्या हो गया बेटा? बोले गुरुदेव आज अमावस्या है, मैं पूर्णिमा बोला हूं। कैसे बोला है? अरे आप तो हो। गुरु बोले बेटा बैठ, आज अमावस्या को पूर्णिमा करेंगे। उन्होंने एक चांदी की बड़ी थाल मंगाई, अभिमंत्रित करी और यूं आकाश में फेंकी, चंद्रमा चमक गया। और लोग हैरान परेशान की कैलेंडर गलत, की पंचांग गलत, हो ही नहीं सकता, 1 महीने में 2 अमावस्याएं नहीं आ सकती। सब लोग आए, बोले ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा सुनो, 2 योजन तक तुमको चांद दिखेगा, इसके बाद नहीं दिखेगा। क्यों? अरे बोले शिष्य की बातें मानना पड़ती है। अगर शिष्य कभी विषमता में भी हो तो गुरु छाती खोल के सामने खड़े रहते हैं। ऐसा होता है समर्पण गुरु का शिष्य के भी प्रति। अब सोचो शिष्य का कितना होना चाहिए गुरु के प्रति। और शिष्य भाग गया तो भाग गया, अच्छा है। जो छोड़ के भाग गया है वो तुम्हारा था ही नहीं। अगर कोई लड़की छोड़ के भाग जाए तो भाग जाए, अच्छा तुम्हारी थी नहीं, पहले भाग गई, अच्छा शादी के बाद भाग जाएगी तो क्या करोगे? नाक और कटेगी, अभी दूसरी तो मिल जाएगी कम से कम। जो पहले धोखा दे जाए वो अच्छे हैं।
समझ गए? व्यक्ति की परीक्षा के बिना उसको जीवन में ना जोड़ें। शेष और आगे देखेंगे। विशुद्धि जारी है कि जा रही है? बस विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाए ना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की